बेटा, अभी जो टॉपिक हुआ है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो हमने कंडक्टर लिया है ना वो एक स्ट्रेट वायर लिया है। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन है कि ये जो हमने पढ़ा है F इजिकल टू बी आई एल साइन थीटा, इसमें जो बी होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो लेंथ है ना पूरी लेंथ पे, ऐसा नहीं है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ है। सेम मैग्नेटिक फील्ड हमारी लगनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अगर कोई मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक सेमी सर्कल हो ऐसा जिसकी रेडियस है r, तो ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसको फोर्स क्या लगेगा? इसको जो फोर्स लगेगा फॉर्मूला वही है बी आई एल साइन थीटा, बट यहां पे जो लेंथ लोगे ना आप वो 2r लोगे, 2r साइन थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, मेनली एमसीक्यू जब हम करेंगे उस टाइम पे ये फॉर्मूला लेना है आपको, ये लेंथ लेनी है। ठीक है, बट अगर ये पूरा सर्कल होता देन क्या लेते, यहाँ पे तो कोई लेंथ बनेगी नहीं, फिर यहाँ पे कोई भी लेंथ नहीं है, यानी बी आई एल जीरो साइन थीटा। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका सर्कुफ्रेंस ले लेते हैं इस रेडियस का, वो लेंथ हमें नहीं लेनी। ऐसा क्यों है? देखिए इसका, वैसे मैं अगला जस्ट ये जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ इसी में बताऊंगा। मान लो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, हम इसका स्मॉल पार्ट लेते हैं जिसमें करंट ऐसे गिरा, इसके जस्ट अपोजिट इस जगह पे करंट ऐसे जाके ऊपर जाएगा, तो ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। तो इस टॉपिक में जो मैं अभी स्टार्ट करूंगा इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स है इस तरफ लगेगा, यहाँ पे फोर्स इस तरफ लगेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही आप जितने भी पार्ट लोगे उसका अपोजिट वाला कैंसिल आउट करता रहेगा सर्कल के केस के अंदर। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल हमेशा कैंसिल आउट होता रहेगा। ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा वीडियो पॉज करके बेटा लिख लिया करो आप, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। नेक्स्ट इज फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दो कंडक्टर है, दोनों आपस में पैरेलल है। हम इनमें देखेंगे कि ये दोनों में अगर करंट जा रहा है तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर वी हैव टू चार्ज कंडक्टर, इसको मैं इनफाइनाइट कंसीडर कर रहा हूं, इनके बीच डिस्टेंस है r, इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2, सेम डायरेक्शन में है। I1 एंड I2 आर इन सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एक एक करके चलते हैं हम। देखो ये जो कंडक्टर है I, इसको थोड़ा मैं बाहर ले आता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे कंसीडर करते हैं, तो इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर हम देखें ये ऊपर की तरफ जा रहा है, थंब रूल लगाएं तो इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, यानी अगर ऐसे देखें तो ये वाला कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नीचे की तरफ। तो हम एक सर्कल बनाते हैं, I1 की मैग्नेटिक फील्ड में इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है ऐसे, है ना। अगर देखिए तो अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है, तो वो मैं ऐसे शो कर देता हूं कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B1। ये करंट है इस वायर के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ।
अब ये कुछ ऐसा हो रहा है, देखो ये जो I2 है वायर, उसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके अंदर को जा रही है, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो अब हम अपना राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली, फादर मदर चाइल्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और करंट कहाँ पे है? इस डायरेक्शन में। देखो ऐसे लग रहा है, दिस इज इस वे में अगर देखा जाए तो करंट है ऊपर, ये है करंट की डायरेक्शन, 4 फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो थंब पॉइंट है ये इस साइड को आ रहा है मेरी तरफ, यानी कि इसको जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। ये फोर्स क्योंकि दूसरे वाले कंडक्टर पे लग रहा है, ये दूसरा कंडक्टर है, ये फर्स्ट, इसीलिए इसका नाम होगा F2। फिर से बताता हूँ इसको, ये हमारा राइट हैंड है रूल, ये थंब मैं अपनी तरफ करता हूँ ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी, लेकिन ऊपर नहीं मैग्नेटिक फील्ड जा रही, उस तरफ जा रही है, तो इसको पकड़ के मैं ऐसे कर देता हूँ, तो थंब मेरी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, ऊपर मतलब I2 वाला। तो इस F2 को कैसे लिखेंगे अब हम? अभी हमने पिछले केस में पढ़ा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फोर्स क्या होता है, BIL साइन थीटा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्योंकि I1 की मैग्नेटिक फील्ड है तो B1, करंट I2 जा रहा है, लेंथ, इस वायर की लेंथ हम मान लेते हैं, ये स्मॉल पार्ट पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है I2 पे 90 डिग्री पे लग रही है, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, B1 I2L साइन 90 डिग्री। हमें पता है कि अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, बॉयड-सैवर्ट लॉ में पढ़ा है हमने, μ0/4π 2I/r होता है, I1 इसका करंट है, R ये डिस्टेंस हो गया, यानी इस वायर से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी, μ0/4π 2I1 I2 डिवाइड बाई R, इस लेंथ को इससे डिवाइड कर दो, साइन 91 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया, यानी इस वायर ने जिसके ऊपर I1 करंट है, इसको इस साइड फोर्स लगाया F2। अब एक डायग्राम और बनाता हूं मैं, ये है I1, दिस इज I2, ये है R। अब जो मैंने काम I2 के लिए किया है, अब हम I1 के लिए करेंगे। देखो अब I2 को बाहर ले आओ, इस पे राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ तो जा रही है ऐसे, लेकिन जब हम ऐसे देखेंगे तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बाहर की तरफ, यानी कि अगर हम ये सर्कल बनाते हैं तो I2 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रही है, यानी इसमें क्या हो रही है, आउटवर्ड आ रही है, तो हम बोर्ड पे कैसे शो करेंगे इसको, ऐसे, ठीक है। अगर ये I2 है, इसको पकड़ोगे तो आपकी फिंगर कहाँ जा रही है, देखो ऐसे घूम के आपकी तरफ आ रही है, ऐसे करके देखो, ठीक है। तो इस जगह पे फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ, F1। ये कैसे निकाल लेंगे, वही राइट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड। मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने बोला आपकी तरफ थी, तो इधर इस साइड कर दी आपकी तरफ, करंट जो है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कर दिया, तो थंब कहाँ चला गया, उस तरफ, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट ऊपर, और जो थंब है वो कहाँ चला गया, उधर, यानी कि इस तरफ। दो कंडक्टर हैं, इसके करंट ने इसको अपनी तरफ खींचा, इसके करंट ने इसको उस साइड खींचा, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
अगर मैं इसको एक ही डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूँ, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले मैं F1 की वैल्यू भी निकाल लूँ, क्या होगी, B2 I1L sin 90। तो B2 की वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने पहले लिया है 2I2/R, दिस इज I1L से डिवाइड कर दो। इस फोर्स की और इस फोर्स की वैल्यू देखो इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, बोथ कंडक्टर अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम फोर्स। ठीक है, ये तो हमने तब किया कि अगर करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अब हम करेंगे कि करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। पहले इतना लिख लो आप, अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, इसको हटा रहा हूं मैं। देखिए अपोजिट डायरेक्शन, ये वायर है जिसमें करंट I1 है और इसमें ये क्या है, I2 है। अपोजिट डायरेक्शन है, डिस्टेंस वही है R। अब क्योंकि I1 तो पहले जैसा ही है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस तरफ, वो जो हमने पहले लिया था, ऐसे सर्कल बनाओ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला था ऐसी जा रही है B1। ठीक है, लेकिन अब करंट पहले क्या था, इसका अपवर्ड था, अब ये नीचे की तरफ है। अब देखो क्या होगा, ये वायर वही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जा रही है इस तरफ, अंदर को। ठीक है, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर को होगी, तो अंदर को मतलब इस तरफ। ठीक है, अब करंट जो है वो ऊपर नहीं जा रहा, वो नीचे जा रहा है। तो फ्लेमिंग रूल देखिए क्या कहते हैं, फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है और जो करंट है वो नीचे की तरफ है, यानी ऐसे हो गया। देखो मैं फिर थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि बोर्ड की तरफ जा रही है और करंट जो है वो नीचे की तरफ है, तो थंब हो गया उस तरफ। ठीक है, लाइक इसको जो फोर्स लगेगा अब इस तरफ लगा, F2, वैल्यू वही है इसकी जो पहले की थी हमने, वो मैं यहाँ डिराइव नहीं करूंगा, वो सेम वैल्यू रहेगी। ये इस तरफ लगा। अब इस इधर देखते हैं, फिर से हम वही कंडक्टर बनाते हैं, ये I1 है, ये I2 है, ये डिस्टेंस R है। अब देखो, अब इसमें करंट जा रहा है नीचे की तरफ, तो राइट हैंड थंब रूल, करंट है नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड I1 में जाएगी अंदर की तरफ, यानी उस साइड। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो ये हमने सर्कल बनाया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऐसे आई 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 और अंदर गई, यानी इसको लिखेंगे ऐसे B2। करंट इसका I1 ऊपर है। तो अब फोर्स की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग रूल, फ्लेमिंग क्या कहता है, फादर मदर मैग्नेटिक फील्ड चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, करंट कहाँ है, फादर मैग्नेटिक फील्ड जो कि उस साइड है, चाइल्ड यानी कि जो ऊपर को है। तो ये अंगूठा कहाँ चला गया, मेरा थंब पॉइंट मेरी तरफ आ गया, इस तरफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड उधर, ठीक है, और ये जो करंट है वो है ऊपर, तो थंब हो गया इस तरफ। तो यानी कि हमारा ये वाला जो फोर्स है वो इस तरफ लगा, दैट इज F1।
अब यहाँ F1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही होगा बाई L कर लो। तो हमें क्या पता लगता है, हमें इस टॉपिक से ये पता लगा कि अगर दो वायर जो पैरेलल में हैं, अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट है वो अट्रैक्ट करेगी, अगर अपोजिट है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है कि एग्जाम के अंदर बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, 1 एम्पियर डिफाइन कीजिए इस स्ट्रक्चर से, चाहे ये वाली या पहले दो वाली। सब में हमने यही निकाला है कि F जो होता है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई R इंटू L होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है वो 10 की पावर -7 है इंटू 2। इफ I1 और I2 आप 1 एम्पियर ले लो तो यहाँ क्या आएगा 1 इंटू 1, लेंथ आप 1 मीटर ले लो, डिस्टेंस भी आप 1 मीटर ले लो अपॉन 1, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो यहाँ 1 एम्पियर कैसे डिफाइन हुआ, हम कहेंगे इफ टू वायर आर 1 मीटर अपार्ट then current flowing in wire is 1 ampere if force between them is 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन CBSE एग्जाम में आती है, हमेशा आती है। अगर ये टॉपिक आएगा तो 99% चांसेस है ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आएगी। ठीक है बच्चों, इसको देख लो अभी आप लोग, इजी टॉपिक है।